श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जैवाउदीरयेत्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय गणेश जय भारती जय जय श्री महेश और जय जय राधा कृष्ण की और जय जय भारत देश। यह अवसर या शुभ घड़ी यह पावन व्यवहार हरि बड़ी भाग्य से मिलन यह होय न बारंबार होय न बारंबार। नीलाम्बुजश्याम मलिकोमलांगं सीतासमारो पितवामभागं। नीलाम्बुजश्याम मलिकोमलांगं सीतासमारो पितवामभागं।
कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि अधरं मधुरं वदनं मधुरं अधरं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुरम नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं ललितं मधुरं चलितं मधुरं गमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरं नृत्यं मधुरं सङ्गं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं कर्णं मधुरं स्मरणं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा कलिलं मधुरं कललं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित मुख्य यजमान एवं दूर दूर से आए हुए उनके सभी सगे संबंधी श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोता तीर्थराज प्रयाग की पवित्र भूमि संगम तट पर पधारे हुए
भगवत प्रेमी भक्तों का मैं पूरे प्रयागराज की तरफ से, व्यासपीठ की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जैसे गोपिकाएं भगवान की श्रवण करती थी, जिस हालत में वो होती थी ठीक उसी हालत में भगवान का दर्शन करने के लिए ललायित होकर के संपूर्ण काम काज छोड़ करके अपने छोटे छोटे बच्चों, परिवार, गृहस्थी, यहां तक कि आगे कथा आएगी कि किसी ने एक आंख में काजल लगाया और एक में जैसे बंसुरी की धुन सुनाई दिया वहीं से काजल छोड़ के चल पड़ी। आधा काजल लगा, आधा ही छोड़ दिया, भूल गई तन मन क्या कर रही थी ये भूल गई। और बंसुरी धुन कर सुन करके ठीक आज हमारे बीच में ये जो दूर दूर से श्रोतागण हैं, मुझे लगता है जैसे सुनते हैं, जिसको जैसे पता चलता है कि तीर्थराज प्रयाग धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ हुआ है, उसी हालत में अपना घर का कार्य छोड़ करके और यथास्थिति परिस्थिति में दौड़ी चली आती हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है श्रीमद् भागवत महापुराण गलित फल है, कल्प वृक्ष है, मणि है, चिंता मणिर लोक सुखाए, चिंता को दूर करने वाली मणि है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसी कल्पना जो करता है उसके सामने वही फल वो उपस्थित हो जाता है। ये कल्प वृक्ष की महिमा है। ठीक प्रकार से श्रीमद् भागवत कल्पद्रुम है। यहां पर हम बैठ करके जैसी जिस मनोकामना से, भावना से, श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करेंगे, हमने तो यहां तक अपने सामने पाए हैं कि हवन पूर्णाहुति नहीं हुई और उनका कामना पूर्ण। यहां तक हमने अपने जो छोटा सा जीवन बीता है उसमें ऐसे हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की शक्ति और उसका जो फल, श्रुति का फल है, वो हमने देखा है। केवल हमें श्रवण करके मनन करें। आपको मैंने सुनाया भी है, धुंधकारी कथा श्रवण करके और पंडाल से ही विमान में बैठ करके और परमात्मा के साकेत धाम को चला गया। सुना है आपने? अगर वो धुंधकारी बांस में बैठ करके और प्रेत योनि में कथा श्रवण करके
प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है, तो भगवत भक्तो ये बताइए, जो हम ये मानव शरीर लेकर के सुंदर शिक्षा ग्रहण करके सुंदर गुरुओं की कृपा प्राप्त करके और ये भागवत कल्पद्रुम वृक्ष के नीचे बैठ करके श्रवण करेंगे, तो क्या इसमें हमारी मुक्ति या हमारे जीवन का उद्धार या हमारे जीवन का कल्याण असंभव है? नहीं, संभव है, असंभव नहीं है। और मानव जीवन का यही पुण्य फल है, जो मानव जीवन प्राप्त करके श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण नहीं किया, वो धरती से जब जाएगा तो जीवन में कुछ नहीं करेगा। ये सभी वेद पुराण ग्रंथों स्मृतियों का एक निचोड़ है और पका हुआ फल, बड़ा रस चू रहा है। केवल हमें हाथ में लेकर के अंजलि बना करके पीना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है और इसी के आधार पर हमें अगला जीवन पुनर्द्रेही फिर धारण है। हमने कल हिरण्याक्ष की भी कथा बताई, धुंधकारी की कथा बताई, सुखदेव जी के महाराज के आगमन का वृतांत सुनाया। पश्चात देवहूति, गर्दम ऋषि और कपिल भगवान के जन्म की कथा सुनी। देखिए, भगवान 24 अवतारों में प्रथम अवतार किसका सुनाया? शुकर का, बराह, जो पृथ्वी को वेदों को लेकर के पाताल में चला गया। हिरण्याक्ष, और उसको पृथ्वी को लाने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए हमारे प्रभु जी ने बराह रूप धारण करके पृथ्वी को ऊपर लाए और ऊपर ला करके सृष्टि क्रम को चलाया। प्रथम अवतार भगवान का बराह रूप में हुआ, जिसको हम बड़ा अपवित्र मानते हैं। देखिए कितने प्रभु भगवान हमारे दयालु हैं, हमारे कल्याण के लिए किस प्रकार से भगवान आते हैं। और भक्तों, हमें विश्वास नहीं होता है कि भगवान हमारा उद्धार करेंगे। अरे हमें उनकी चिंता नहीं है, उनको चिंता हमारी है। हमें उनकी चिंता नहीं है, उन्हें चिंता हमारी है। हमें उनकी फिक्र नहीं है, उनको फिक्र हमारी है। अगर भक्तों फिक्र ना होता तो हमारे जन्म लेने से पहले कोई भी जीव और जन्म लेने से पहले उसके भोजन की, दूध की, पानी की व्यवस्था हो जाती है। और जब हम जन्म ले लेते हैं उसके बाद हमें चिंता पड़ जाती है अपने जीवन की। चिंता ना करो, चिंतन करो। जब हमारे दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध की व्यवस्था की। जब थोड़े हम बड़े हुए तो परमात्मा ने मुलायम दांत दिया, दूध के मुलायम दांत दिया। तुम इनसे कुछ खाई, नरम नरम चीजें, वो हो गया। जब हम और बड़े हुए तो भगवान ने वो दांत निकाले और निकाल करके कड़े कड़े दांत तगड़े लगा दिए, चने भी चबा सकते हैं। ये तो सृष्टि क्रम है भगवान का। और फिर भी हमें भगवान पर भरोसा नहीं होता
कि भगवान हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। भगवान सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, केवल हमें उनका चिंतन करने की जरूरत है। मुझे चलना नहीं आता था, तुमने दौड़ना सिखा दिया। मुझे बोलना नहीं आता था, तुमने गाना सिखा दिया। सच है। तो जब जब भी मैं दौड़ा, तो जब जब भी मैं दौड़ा, तो रफ्तार तुम्ही तो थे। जब जब भी मैं दौड़ा, तो रफ्तार तुम्ही तो थे। जब जब भी मैं दौड़ा, रफ्तार तुम्ही तो थे। वो ताकत दे रहा है। जब जब भी रफ्तार तुम्ही तो थे, अवतार तुम्ही तो थे। मेरी इस नौका की पतवार तुम्ही तो थे। हर जब मेरी पतवार तुम्ही तो थे। पतवार तुम्ही तो थे। जब जब मैं भी दौड़ा, रफ्तार तुम्ही तो थे। जब जब मैं भी दौड़ा, रफ्तार तुम्ही तो थे। मेरी इस नौका की पतवार तुम्ही तो थे। मेरी इस नौका के पतवार तुम्ही तो थे। मेरी इस नौका के पतवार तुम्ही तो थे। जब जब भी दौड़ा, पतवार तुम्ही तो थे। ये जो हमारी नौका है, ये शरीर एक क्या है, इसके चलाने वाले जो, जैसे हम नाव में बैठते हैं तो ये संसार एक नौका है और हम सब इसमें बैठे हैं। अब इससे पार लगाने वाले जो नाविक हैं, जैसे जल में नौका तैरती है तो नाविक चलाता है। ये संसार तैर रहा है, पृथ्वी तैर रही है, इसमें हम बैठे हैं और इसके खेने वाले परमात्मा ही है। इस प्रकार से भगवान वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया, वेदों की कल्याण किया और सृष्टि क्रम चलाया। आगे सृष्टि क्रम में करदम और देवहूति का विवाह हुआ, कपिल मुनि का प्राकट्य हुआ। अब कपिल मुनि समझ गए मां माया में बहुत लिप्त है, माया से छूटना बड़ा कठिन है। तो कपिल मुनि अपनी मां को उपदेश दिया, बहुत समझाया। मां, संसार का क्रम ऐसा है, जीव का क्रम ऐसा है, ये संसार झूठा है, सच परमात्मा है, ईश्वर का भजन करना चाहिए। ये जो समाज, ये संसार जो तुम्हारा दिख रहा है, इस साथ जाने वाला नहीं है, मैं भी नहीं जाऊंगा। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, नारी ग्रह द्वारि सखा श्मशाने, और देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। मां, ये सब यहीं रह जाएगा, साथ जाने वाला कुछ नहीं है, केवल धर्म जाएगा। तिजोड़े में रखा हुआ धन यहीं पड़ा रह जाएगा। किसी कवि ने कहा है, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इस धरती में आकर के हमें किसी जीव को पीड़ित नहीं करना चाहिए,
हमारे किसी भी व्यवहार से जीव पीड़ित ना हो, सबसे बड़ा धर्म ये है। तो धन भूमि यही रहेगा, पशु जानवर दरवाजे तक, स्त्री घर के दरवाजे तक, और देह चितायाम, और ये देह चिता में ये भी साथ नहीं जाती जिसको हम बड़ा सुंदर देखते हैं। अरे आगा है अपनी मौत से कोई तो ये बसर साथ नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, बस न सोना काम रखा रह जाएगा। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। जिस दिन छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी हो जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। हाँ, पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, पंख है तुम्हारे। पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना काम आएगा, चांदी आएगी, ना सोना आएगा, न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानो तन, कर्मों का प्रताप तूने पाया मानो तन, अब मोह में डूबा है कुएं मूर्ख तेरा मन, अब ये मोह की नैया तुझे, ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, मोह रूपी। सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। इस प्रकार से जहां पर आप बैठे हैं, ठीक इसका अभ्यास छोड़ने का
यही साधन है। धीरे धीरे कथाओं में हम बैठेंगे, भगवान की चर्चा सुनेंगे, धीरे धीरे हमारी समझ में आएगा कि जीव क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, साथ में जाना क्या है। जब यहाँ के बाद जाने के बाद हमसे वहां यहाँ का पूरा लेखा जोखा मांगा जाएगा, तो वहां भक्तों कोरा कागज रहेगा, उत्तर नहीं होगा। और फिर जीव को क्या करना पड़ेगा? पुनः देही कर्मानुगो वशा, अपने कर्म के अनुसार पुनर्देही में आना पड़ेगा। मैं सुनता रहता हूं, बहुत से भक्त कहते हैं हम चले जाते जल्दी तो ठीक था। तो मैं कहा कहाँ जाओगे भैया? अरे यहीं से चले जाते, यहाँ बड़ा तकलीफ है। तो मैं कहा सुख कहाँ है? भगवान के। तो भगवान के यहाँ सुख है, पर भगवान तक पहुंचने का तुमने साधन बनाया? आपने तो यही गाड़ी खरीदा यहाँ से वहां जाने के लिए, यहाँ से वहां जाने के लिए। वहां की गाड़ी तो अलग है, ये गाड़ी तो नहीं जाएगी, ये तो यही रोक दी जाएगी। ये तो गाड़ी वहीं से आगे से रोक देते हैं, यहाँ संगम तक भी नहीं आने देते, तो वहां तक तो बड़ा कठिन बात है। आप विचार करो कि हम जब तीर्थों में जाते हैं, जो भगवान मंदिरों में बैठे हैं, तीर्थ धाम है, उनके पास तक तो ये गाड़ियां जाने नहीं देते, भगवान नहीं बुलाते हैं। वहीं से वापस कितने महाकुंभ में वापस चले गए, आज भी नहीं आने पा रहे हैं। तो वहां कौन से साधन बनाया है जिससे आप भगवान तक पहुंच जाएं? पहले भगवान तक पहुंचने का साधन तो बनाइए। तो वो भक्तों ज्ञान नहीं है, यही साधन है। साधन धाम, साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा। मानव शरीर, इससे अच्छा शरीर साधन धाम हो, साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा। पाई न देहि परलोक समारा, पाई न देहि परलोक समारा। को परत्र दुख पावै, सिर धुन धुन पछताई। कालहि करवै सरई, मिथ्या दोष लगाई, हो मिथ्या दोष लगाई। को परत्र दुख पावै, सिर धुन धुन पछताई। कालहि करवै सरई, मिथ्या दोष लगाई। साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम, स्वामी तुलसीदास जी मोक्ष कर सरल भाषा में, द्वारा। मैं संस्कृत में बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा। परलोक तुम्हारा, बड़े भाग्य मानुष तन पाए। फिर जाना चाहिए, कहाँ जाओगे? भाग्य बड़े मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ इसलिए यहाँ से जाने का प्रयास न किया जाए, मरने का प्रयास न किया जाए, मुक्ति पाने का प्रयास किया जाए।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। रे प्राणी, तू अपनी मुक्ति का साधन बना ले। इसी मानव शरीर से मुक्ति का साधन बन जाएगा, आवागमन से रहित हो जाओगे। जीव के गर्भगति की स्थिति अगर मैं बताऊं तो माताएं सब जानती हैं। जीव कितना गर्भगत कष्ट प्राप्त करता है, कितने कष्ट से जन्म लेता है और फिर बचपन की यातनाएं भुगतता है, पता नहीं होता, बोलता नहीं है, कष्ट सहन करता है। सब देख रहे हैं। वृद्धापन के कष्ट देखिए क्या होते हैं, सब देखते हैं। पश्चात कोई रोग से ग्रसित हो गया, उस रोग के कष्ट को देखिए क्या होता है। तो इसलिए अगर भगवान के पास जाना चाहते हो और आवागमन से मुक्त होना चाहते हो तो यह मानव शरीर के द्वारा ही संभव है, अन्य जीवों से, अन्य योनियों से नहीं मिल सकता है। ये बड़ी भाग्य से मनुज तन मिला है और गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी। तो गंवाइए नहीं, इसको सही मार्ग में लगाइए ताकि हमें परमात्मा से भेंट हो जाए, भगवान के धाम में पहुंच जाए। बैकुंठ और स्वर्ग में न जाया जाए। बैकुंठ और स्वर्ग तो एक होटल है, जैसे जाओगे पुनः वापस आओगे कर्मानुसार। तो भगवान के धाम जाने के लिए कर्म क्या करें? जैसे नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हरे जैसे। जैसे गणिका, गीध, अजामिल, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने जो है भगवान के धाम को प्राप्त किया, साकेत धाम। गीध आमिष भोगी, मांस खाने वाला जीव, और जब सीता हरण हुआ, युद्ध किया, रावण से युद्ध किया। रावण विजय नहीं प्राप्त कर रहे थे, कांटे से पंख गिरा खग धरनी। अब पंछी का तो बल पंख ही है, काट दिया, धरती में गिरा। प्रभु जी पहुंचे, ऐसी गति किसने किया? प्रभु मैं क्या बताऊं, एक नारी विलाप करते हुए कोई दुष्ट हरण करके जा रहा था, मैंने उससे युद्ध किया, वो ये मेरी स्थिति की। प्रभु सब जानते, लेकिन फिर भी पूछा। गिद्ध ने बताया। अब क्या चाहते हैं? देखिए हमसे अच्छा पंछी है, क्या कथाएं सुनाए हम। पंछी कहता है, जब भगवान ने पूछा आप क्या चाहते हो, गिद्ध उत्तर देता है, प्रभु मैं तो पंछी हूं और पेड़ में बैठ करके मैं कथा सुना था। पंडित जी सुना रहे थे, जैसे माइक लगा है, स्पीकर लगा है, आवाज आ रही है, ऐसी आवाज आई मेरे कान में और उस बात को मैं श्रवण किया। आपको एक लाइन बता देता हूं। तो भगवान प्रभु श्री राम से गिद्धराज जी कह रहे हैं, जन्म 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 अरे मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि
रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भक्तों, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि हम तो एक मानव हैं, सब कुछ जानते हुए भी भटक रहे हैं। यहां पर गिद्धराज भगवान से कहते हैं, मैंने सुना है कि जन्म जन्मांतर अभ्यास करते हैं कि मरते समय हमारे मुख से प्रभु का नाम आ जाए, लेकिन वो आता नहीं है। और आज मेरे न जाने किस सुकृत से आप मेरे सामने खड़े, मुझे नहीं पता, आप मेरे सामने खड़े हैं। प्रभु, हम होते तो क्या मांगते? अगर आपका कोई हाथ काट दे और आपसे कोई पूछे कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप क्या मांगेंगे? बताइए, बोलिए, कोई उत्तर दीजिए। यदि आपका कोई एक अंग विहीन करे और कोई बलिष्ठ आकर के पूछे आप चाहते क्या है इसके बदले में, तो आप क्या मांगेंगे? विचार करो। वहां पंछी, हमसे तो बुद्धिमान वही है, प्रभु कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब मैं यहां से विदा होना चाहता हूं। अब ऐसे भगवान थोड़े विदा कर देंगे। भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं, उसके पीठ में हाथ लगाते हैं, खून बंद होता है, पीड़ा समाप्त हुई और भगवान उसको अपने साकेत धाम, जहां से आवागमन मुक्त, वहां सुंदर दिव्य व्यवस्था है देवताओं की, और वहां से आवागमन से नहीं आना, युगों युगों तक आप नहीं आएंगे, और जब आएंगे तो राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट बनकर के फिर पृथ्वी में अवतार लेंगे। इस प्रकार का हमें कृत्य करके तब हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। छोटे मोटे कार्य से तो यही बस वैकुंठ और स्वर्ग, वैकुंठ स्वर्ग एक ही, यहां जाने का कोई फायदा नहीं, यहां से तो यही अच्छा है, इसलिए यही रहा जाए। पुनरपि जननम पुनर्विस्मरण से पंच भौतिक शरीर को जब हम त्यागें तो भगवत धाम में जाएं, ये हमें साधना आवश्यक है। जीवन जाना है तो परम धाम को जाना है। इस प्रकार से जीव की गति और दुर्गति होती रहती है। ऐसा हरि कृपा कितनी करते हैं शरीरागतों पर, शरीरागतों पर, जटायु सरिस उपकारी सपूत करते हैं, कृपा करते हैं। पतितों को पावनी कैसे बनाते, कैसे बनाते, जटायु सरिस उपकारी कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, जो शरणागतों पर जाकर जटायु सरिस उपकारी सपूत
वत्सल हैं। दीन बंधु किसे कहते हैं वो लास्ट में कथा होगी सुदामा चरित्र में। भक्त वत्सल की कथा हम आज आपको सुनाएं। भक्त वत्सल क्यों कहा गया भगवान को?